नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आत्मप्रिय आर्य। 6 बजे के समाचारों में पहले देखते हैं मुख्य समाचार। राज्य किसान संघ और गन्ना उत्पादक संगठन ने केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा से मुलाकात की। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा, राज्य की सीमा पर सतर्कता बरतते हुए अन्य एहतियाती कार्रवाई की जाए। केरल, महाराष्ट्र से आने वालों के लिए RT-PCR जांच रिपोर्ट अनिवार्य, कर्नाटक सरकार का फैसला। 2022 में भाजपा की गेंद को यूपी के स्टेडियम से बाहर कर देंगे युवा, अखिलेश यादव। अमेरिका में कोरोना की लहर फिर तेज, वॉशिंगटन DC में मास्क की वापसी। अब समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। राज्य किसान संघ, राज्य गन्ना उत्पादक संघ के अध्यक्ष शांत कुमार के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा से मुलाकात कर उनसे उर्वरक कीटाणुनाशकों की खरीद, ड्रिप सिंचाई उपकरणों पर GST और गन्ने की फसल बीमा के तहत कवर करने की अपील की है। इस अवसर पर किसान संघ और मराठा समाज ने खुबा का सम्मान किया और उन्हें मंत्री पद मिलने पर बधाई दी। आज बिदर शहर में लॉरी मालिक और मैकेनिक ने मिलकर एक संगठन बनाई है, जिसका अध्यक्ष वहीद लखन को नियुक्त किया गया है। इस संबंध में आज शहर के सिटी फंक्शन हॉल में संगठन की पहली बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वहीद लखन ने सभी को संगठन के संबंध में बताया और इसके साथ साथ इससे होने वाले लाभ के बारे में भी कहा। मैं एकता लॉरी मैकेनिक वेलफेयर एसोसिएशन का यूनियन प्रेसिडेंट हूँ और लिहाजा जो है ना, आज मीटिंग हम इसलिए बुलाए हैं कि हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। हम आगे के लिए डेवलपमेंट के लिए काम करने के लिए हम सारे मैकेनिकों को बुलाकर जो है ना, उनकी जो परेशानियां हैं, जो मजबूरियां हैं, उनके साथ जो हालात गुजर रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे और लोगों से राय मशवरा लेकर जो है ना, आगे इसको कैसा इम्प्रूवमेंट करना, कैसा डेवलप करना, उसके बारे में ख्याल करते हुए जो है ना आज ये मीटिंग बुलाए हैं। आप देखिए, ये मैकेनिक्स इतने परेशान हैं, आज उनके पास जो है ना किराया देने के लिए, मलियों का किराया देने के लिए तो पैसा नहीं है, कारोबार नहीं है। आजकल के ट्रांसपोर्टिंग का मामला ऐसा हो चुका है, आए दिन एक दिन परेशानी आती जा रही है। इसको नज़र में रखते हुए हम लोगों ने तय किया है कि हम यूनियन बनाकर जो है ना, यूनियन के तहत सारे डिमांड्स को हम पूरा करेंगे, गवर्नमेंट के पास ले जाएंगे, गवर्नमेंट से जो भी फैसिलिटीज़ मिलती है उसको हम हासिल करेंगे बोलकर जो है ना, ये यूनियन फैसिलिटीज़ बोले तो देखिए, अब इनको जो है ना इनको दुकानें नहीं है, आज इनको रहने के काम करने के लिए दुकानें नहीं है। इस लिहाजा जो है ना, हम इनके ऑटो नगर जो बनाए हैं वो ऑटो नगर में कमी होने की वजह से दूसरा एक ऑटो नगर जो है ना धमसापुर में गवर्नमेंट से अलॉट हुआ है ऑलरेडी 10 एकड़ ज़मीन, उसके अंदर जो है ना इनको मलगियात मिलकर जो है देना और इनको फैसिलिटीज़ देना। गाड़ियाँ यहाँ पे करे तो गाड़ियाँ रोड पे ठहर रहे हैं, काम करने नहीं दे रहे, पुलिस का टार्चर, उनका टार्चर बहुत हो रहा है, उनको तकलीफ बहुत आ रही है, काम करने को सहूलत नहीं है। लिहाजा जो है ना ऑटो नगर रहा तो क्या इनको पूरी औरत तालुका में हाफिज फहद रहमान ने राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई से आग्रह किया है कि वह जिला प्रभारी मंत्री प्रभु चौहान को राज्य वक्फ मंत्रालय दे। इस संबंध में उन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से आग्रह किया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हाफिज फहदुर रहमान कर्नाटका गवर्नमेंट से एक अपील करना चाहता हूं कि हमारे श्री प्रभु चौहान साहब, जो औरत तालुके के 3 बार हैट्रिक MLA रहे और 1 बार मिनिस्टर रहे, हमारे प्रभु चौहान साहब ने बिदर डिस्ट्रिक्ट में और औरत तालुके में जो तारीखी काम अक़लियतों के लिए हमारे साहब ने किया है, मैं इसको मद्देनज़र रखते हुए मैं अदबन गुजारिश करना चाहता हूं कि हमारे बसवराज बोम्मई साहब से मैं एक बार फिर से अदबन गुजारिश करना चाहता हूं कि हमारे श्री प्रभु चौहान साहब को फिर से एक बार मिनिस्टरी सीट दी जाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा नाम हाफिज मोहम्मद फहदुर रहमान औरत। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि अभी मोहतरम हाफिज साहब ने एक अपील की है कर्नाटक हुकूमत से, मैं उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं मेरे तरफ से भी एक अपील करना चाहता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, लगभग पिछले कुछ दिनों में कर्नाटक हुकूमत में एक नए न्यू CM के तौर पे बसवराज बोम्मई साहब ने शपथ लिया है। उसी के आगे कैबिनेट विस्तार होने वाला है। मैं अपनी तरफ से और मेरे समाज की तरफ से सन्मान्य श्री बसवराज बोम्मई जी से ये अपील करना चाहता हूँ, फिर एक बार हमारे जनप्रिय शासक सन्मान्य श्री प्रभु चौहान साहब को औरात तालुका बिदर डिस्ट्रिक्ट को डेवलपमेंट करने के लिए, उनके हाथ मजबूत करने के लिए फिर उनके एक बार मंत्री पद दे के
देखते हैं समाचार राज्य के। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने आज बेंगलोर शहर, चिकमंगलुरु, दक्षिण कन्नड़, कोडगु, मैसूर, शिवमोगा, उडुपी और चामराजनगर जिलों के जिला अधिकारियों, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ एक वीडियो बातचीत करके बताया कि कोरोना महामारी की तीसरी लहर तेज हो रही है और पड़ोसी राज्य केरल में 20,000 से अधिक संक्रमित हुए हैं। इसलिए राज्य की सीमा पर सतर्कता बरतते हुए अन्य एहतियाती कार्यवाही की जाए। कोरोना लॉकडाउन से बंद जिंदगी अब धीरे धीरे खुल रही है। इस बीच मनोरंजन और स्वास्थ्य के मामले में उपयोगी ट्रेनिंग महत्व प्राप्त कर रहा है, जबकि युवा लोग पहाड़ियों की सैर पसंद कर रहे हैं। राजधानी के आसपास के जिलों बेंगलोर ग्रामीण, चिकबल्लापुर, कोलार और रामनगर में ट्रेनिंग करते हुए ट्रैकर्स ने पर्यटन को पुनर्जीवित करना शुरू कर दिया है। दक्षिण कन्नड़ जिले में भारी मात्रा में पेट्रोलियम उत्पादों की चोरी का पता चला है। यह पता चला है कि बंतवाल तालुक के सोनाडू गांव अरला में पेट्रोलियम चोरों ने HPCL और ONGC से संबंधित पाइपलाइन में छेद कर दिया है। बेंगलोर के बीच पाइपलाइन एक दुर्लभ निवासी इवान डिसूजा की भूमि से होकर गुजरती है, जो जमीन से लगभग 15 फीट की दूरी पर है। JCB के माध्यम से खुदाई पाइपलाइन को छिद्रित किया और छेद के माध्यम से 1.5 इंच के एक और पाइप के जरिए चुराया जा रहा है। मामला तब सामने आया जब HPCL और ONGC के अधिकारी पाइपलाइन में रिसाव को ट्रैक करने में व्यस्त थे, जब उन्होंने मैंगलोर से बेंगलोर की यात्रा कर रहे एक पेट्रोलियम उत्पाद को देखा। मुख्य पाइपलाइन में एक और पाइप वेल्डिंग करके पाइपलाइन को नुकसान हुआ है। कर्नाटक सरकार ने शनिवार को एक विशेष निगरानी उपाय की घोषणा करते हुए केरल और महाराष्ट्र से राज्य में आने वालों के लिए RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। सरकार द्वारा जारी एक परिपत्र के मुताबिक टीकाकरण की स्थिति के बावजूद इन दोनों राज्यों से आने वालों को RT-PCR जांच की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी और यह 72 घंटों से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव जावेद अख्तर के हस्ताक्षर वाले परिपत्र में कहा गया है, यहाँ संशोधित विशेष निगरानी उपाय को अधिसूचित किया जाता है, जिसका मौजूदा कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए पड़ोसी राज्य केरल और महाराष्ट्र से आने वालों को सख्ती से अनुपालन करना होगा। अब समय एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। समाचार का सिलसिला जारी रखते हुए देखते हैं समाचार देश और दुनिया के। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार संसद में महंगाई जैसे आम जन के मुद्दों पर चर्चा करने से डरती है। उन्होंने महंगाई से जुड़ी खबरों की कतरन शेयर करते हुए हिंदी में ट्वीट किया, वे आप आम कैसे खाते हैं जैसे सवालों के आदी हैं, इसलिए बढ़ती महंगाई जैसे लोगों को परेशान करने वाले सवालों पर संसद में चर्चा करने से डरते हैं।
अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि देश में 3 तलाक के मामले में उल्लेखनीय गिरावट आई है। इस प्रथा के खिलाफ बनाए गए कानून का देश भर में मुस्लिम महिलाओं ने स्वागत किया है। नकवी ने यह बयान मुस्लिम महिला अधिकार दिवस की पूर्व संध्या पर दिया। 1 अगस्त को 3 तलाक की सामाजिक बुराई की समाप्ति की सालगिरह है। यह दिन देश भर में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने 1 अगस्त 2019 को यह कानून बनाया और तत्काल 3 तलाक को दंडनीय अपराध बनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में भारतीय पुलिस सेवा के ट्रेनी अफसरों से बात में महिला पुलिस का खास तौर पर जिक्र किया है। पीएम ने कहा, देश को महिला पुलिस अफसरों पर गर्व है और पुलिस में महिलाओं की भागीदारी से समाज में बदलाव होगा। उन्होंने महिला अफसरों को छात्राओं को जागरूक करने के लिए भी कहा। उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी एक बार फिर अपनी ताकत बढ़ाने में लगी है। पिछले कुछ महीनों में अन्य दलों के कई बड़े नेता बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। इसी कड़ी में अब मणिपुर का नाम भी जुड़ गया है। मणिपुर में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए मणिपुर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गोविंद दास कौंटेजम बीजेपी में शामिल हो गए। बता दें कि गोविंद दास 6 बार विष्णुपुर सीट के विधायक रहे हैं। राज्य सरकार में मंत्री बनाए जा चुके हैं। यूपी में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों के नेताओं में जुबानी जंग तेज हो गई है। इसी कड़ी में सपा प्रमुख और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी बीजेपी पर हमला तेज कर दिया है। रविवार को अखिलेश ने ट्वीट करते हुए कहा, कमर्शियल सिलेंडर के दाम आज फिर लगभग 75 रुपए बढ़े हैं। इससे उन लोगों, खास तौर से उन युवाओं पर महंगाई की मार और भी पड़ेगी जो काम रोजगार के सिलसिले में बाहर खाने पीने पर मजबूर हैं। उत्तर प्रदेश के युवा भाजपाई महंगाई का जवाब 2022 में भाजपा की गेंद को यूपी के स्टेडियम से बाहर करके देंगे। कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच अब एक और वायरस ने देश की चिंता बढ़ा दी है। यह है जिका वायरस। पिछले करीब 1 महीने से इस वायरस से संक्रमित लोग केरल में मिल रहे हैं। हालांकि शनिवार को महाराष्ट्र में भी जिका वायरस का पहला मामला सामने आया। पुणे जिले के एक गांव में 50 साल की एक महिला इस वायरस से संक्रमित मिली। हालांकि अब ये महिला ठीक हो गई है और अधिकारियों ने कहा है कि फिलहाल इसे घबराने की जरूरत नहीं है। केंद्र शासित देश लद्दाख में शनिवार को 14 मरीजों के संक्रमण मुक्त होने के साथ ही उपचाराधीन मरीजों की संख्या 50 रह गई है। वहीं पुडुचेरी में शनिवार को 100 और लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई, जबकि 2 मरीजों की मौत भी हुई है। लद्दाख के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि यहां पर अब तक 20,328 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है, जिनमें से 207 लोगों की मौत हुई है। लेह में 149 और कारगिल में 58 लोगों ने जान गंवाई है। उन्होंने बताया कि अब तक 20,071 मरीज संक्रमण मुक्त हुए हैं। वॉशिंगटन डीसी में लोगों को फिर से घर के अंदर मास्क पहनना होगा, भले ही उन्हें कोविड-19 के खिलाफ टीका लगाया हो या नहीं। अमेरिकी राजधानी शहर के मेयर म्यूरियल बाउसर ने घोषणा की है कि देश भर में कोरोना मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। नए दिशा निर्देश के अनुसार शनिवार को सुबह 5 बजे से 2 साल से ज्यादा आयु की सभी डीसी निवासियों को उनके टीकाकरण की स्थिति की परवाह किए बिना इंडोर सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना आवश्यक होगा। अब समाचार फिल्मी दुनिया के। बॉलीवुड फिल्में जो सिखाती है फ्रेंडशिप का मतलब, मिसाल बन गए जय वीरू। राजमौली की RRR का पहला सॉन्ग दोस्ती रिलीज। रामचरण और NTR दे रहे दोस्ती की मिसाल। देखते हैं खेल जगत के समाचार। 125 मैच खेलने वाला खिलाड़ी बना ऑस्ट्रेलिया का नया चीफ सेलेक्टर। T20 विश्व कप के लिए टीम चुनेगा। वेस्टइंडीज वर्सेस पाकिस्तान। निकोलस पूरन की तूफानी पारी गई बेकार। हाफिज बाबर आजम के दम पर जीता पाकिस्तान। अंत में समाचार बाजार के। कुल GST रेवेन्यू जुलाई महीने में 1,16,393 करोड़ रुपए कलेक्ट की गई। यह पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 33% ज्यादा है, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जानकारी दी। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। राज्य किसान संघ और गन्ना उत्पादक संगठन ने केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा से मुलाकात की। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा, राज्य की सीमा पर सतर्कता बरतते हुए अन्य एहतियाती कार्रवाई की जाए। केरल, महाराष्ट्र से आने वालों के लिए RT-PCR जांच रिपोर्ट अनिवार्य। कर्नाटक सरकार का फैसला। 2022 में भाजपा की गेंद को यूपी के स्टेडियम से बाहर कर देंगे युवा, अखिलेश यादव। अमेरिका में कोरोना की लहर फिर तेज। वॉशिंगटन डीसी में मास्क की वापसी। KP न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए जुड़े रहिए KP न्यूज 24/7 से। धन्यवाद।